हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी अपनी कहानी इंगेज्ड विद क्रूअल ड्रैगन के साथ। यह कहानी का 3rd एपिसोड है जिसका नाम स्पेशल नाइट है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अनमोल अपने शरीर से निकलने वाली असहनीय गर्मी के कारण छटपटाते हुए एक कमरे में चली जाती है। उस कमरे का टेम्परेचर बहुत ठंडा था, जिससे अनमोल को अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई। तभी उसे अपनी धुंधली आंखों से एक लंबा चौड़ा शख्स दिखाई देता है। भले ही वह आदमी बैठा हुआ था, लेकिन ऑब्वियस था कि उसकी लंबाई कम से कम 6 फीट थी। उसके शरीर पर काले कपड़े थे जो उसे एक डार्क नाइट के जैसा दिखा रहे थे। उसकी लंबी टांगें एलिगेंट तरीके से क्रॉस थी, जबकि उसकी उंगलियों के बीच एक आधी जली हुई सिगरेट थी। कोई भी एक नज़र देखने से ही बता सकता था इस आदमी के अंदर कोई कमी नहीं है। ये आदमी हर तरीके से परफेक्ट था। इसे एक रियल परफेक्शन कह सकते थे। अनमोल ने अपने सामने बैठे खूबसूरत आदमी को देखा जो आंखें बंद करके आराम कर रहा था। वह अनजाने में ही उस आदमी की ओर बढ़ती चली गई, जैसे कि वह किसी जादू के वश में आ गई हो। और जब अनमोल ने उस आदमी की अट्रैक्टिव बॉडी को देखा तो उसे अचानक अपना गला सूखता सा महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे कि उसके शरीर का खून कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बह रहा है। अनमोल के कदम इस समय पहले ही नर्म और हल्के हो चुके थे। जब वह उस आदमी के करीब पहुंची तो वह लगभग 2 कदम की दूरी पर रुक गई, पर वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा कर उस आदमी के शरीर के ऊपर लुढ़क गई। आदमी ने अचानक से अपनी आंखें खोली और ठंडी निगाहों से अपने ऊपर गिरी लड़की को देखा। जब अनमोल ने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखों के सामने बेहद ठंडी काली आंखें एक जोड़ी दिखी। वो आंखें अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। कुछ तो अलग था उन आंखों में। अनमोल उन आंखों को देखने से ही हिप्नोटाइज हो गई थी। हालांकि वे आंखें वाकई ठंडी और तीखी थी, फिर भी उन आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। कुछ अलग सा एहसास था उन आंखों में। आदमी की गहरी निगाहों को देखते हुए अनमोल के मन में अचानक से यह ख्याल आया कि शायद उसने पहले इन आंखों को कहीं देखा था, पर फिलहाल उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे इस समय केवल उसकी आंखें और अपने शरीर से निकलने वाली असहनीय गर्मी ही महसूस हो रही थी। अनमोल, जो शुरू में ही अपनी सारी समझदारी खो चुकी थी, वह उस आदमी की गोद में गिरते वक्त कुछ समय के लिए होश में आई। अनफॉर्चुनेटली वह सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही था। इसके बाद वह फिर से उस आदमी की काली आंखों की गहराई में खो गई और अपनी सारी समझदारी खो बैठी। अब उसे सिर्फ अपने शरीर की चुभन और तड़प ही महसूस हो रही थी। सामने वाले इंसान ने जब अचानक से अपने ऊपर छोटी सी लड़की को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा उतर आया। अनमोल को बिना हाथ लगाए उस आदमी ने अपने सर्द लहजे में कहा, गो अवे, जस्ट गो अवे ऑफ मी। उस आदमी की आंखें बर्फ जैसी सख्ती थी और गुस्से के कारण उसकी आंखें बेहद गहरी और काली दिखाई दे रही थी। उसकी उंगलियों के बीच जलती हुई 2 सिगरेट बुझ चुकी थी। आदमी ने सिगरेट को नीचे गिराया और अपने हाथों को बढ़ाकर अपने ऊपर बैठी लड़की को दूर धकेलने की कोशिश की, पर वह अनमोल को खुद से दूर कर पाता उससे पहले ही उसे अचानक एक नर्म चीज के होठों का एहसास हुआ। उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो गया जब उसके होठों पर हरकत होना शुरू हुई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वहीं अनमोल के छोटे हाथ कांप रहे थे
जब उसने सामने वाले आदमी के कंधे को पकड़ा और उसे चाइल्डिश तरीके से किस करने लगी। अनमोल की बाह पर विधान की पकड़ मजबूत हो गई। तभी अचानक विधान की नज़र अनमोल के चेस्ट के ऊपरी हिस्से पर बने बटरफ्लाई के आकार के ब्लू निशान पर पड़ा। उसने ऊपर पड़ी उस छोटी लड़की को जल्दी से दूर धकेल दिया। उसकी तीखी काली आँखें जो एक शिकारी चील की तरह थी, अब उस बटरफ्लाई के आकार के ब्लू निशान पर टिकी हुई थी। अनमोल की स्किन बेहद गोरी थी। उसका गोरा शरीर गुलाब के फूल की तरह सफ़ेद था। उसकी स्किन पर वह ब्लू बटरफ्लाई किसी खिले हुए फूल पर मंडराने वाले तितलियों की तरह लग रही थी। वह सुंदर ब्लू बटरफ्लाई उसकी स्किन पर परफेक्टली मैच खा रही थी, जिससे वह निशान और भी ज़्यादा आकर्षक और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। विधान उस निशान को देखते हुए एक गहरी सोच में डूब गया। तभी अचानक से उसके माइंड में कुछ क्लिक हुआ और अनमोल के कंधे पर बना ब्लू बटरफ्लाई का निशान धीरे धीरे उसके माइंड में एक धुंधली इमेज की आकृति में बदल गया, जो विधान के सपनों में बार बार दिखाई दे रहा था। विधान को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में अचानक से कोई बिजली गिर गई हो। क्या यह वह हो सकती है? पर यह कैसे हो सकता है? विधान थोड़ा शॉक्ड और परेशान था। वही अनमोल को जब अचानक से दूर धकेल दिया गया तो वह मचल उठी। अभी ही तो उसे थोड़ा सुकून मिला था। उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी को थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन उस ठंडी चीज़ ने उसे अचानक से दूर कर दिया था। लेकिन वह नशे में थी। उसका पूरा शरीर अभी भी अजीब तरीके से जल रहा था, मानो किसी ने उसके शरीर में गर्म लावा छोड़ दिया हो। उसके सामने खड़े आदमी ने उसे दूर धकेला था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाले स्ट्रॉन्ग हार्मोनल ने उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। इस तरह से दूर धकेले जाने पर अनमोल दर्द से रोने लगी और उसके छोटे छोटे हाथ अभी विधान की महंगी दिखने वाली शर्ट के एक छोर को पकड़े हुए थे। उसकी काली आंखें चमक रही थी। वह काली आंखों के एक हिरण की आंखों के तरह साफ और उजली हुई दिखाई दे रही थी। अनमोल के चेहरे पर आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें लगातार टपक रही थी। वह बहुत ही परेशान लग रही थी। इस वक्त वह बिल्कुल किसी एक छोटे बच्चे की तरह थी, जैसे उसे किसी फेवरेट कैंडी अलग कर दिया गया हो। अनमोल को इस तरह देखते हुए विधान का सेल्फ कंट्रोल अपनी चरम सीमा पर था। वह जितना ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहा था, अनमोल उतना ही ज़्यादा उसके सेल्फ कंट्रोल को चैलेंज कर रही थी। बिकॉज इट वॉज नॉट अ नॉर्मल नाइट फॉर हिम, इट वॉज वेरी स्पेशल नाइट फॉर हिम, एंड इन दिस नाइट ही कैंट कंट्रोल हिमसेल्फ। यह नाइट उसके लिए बहुत ही स्पेशल थी, इसलिए वह इस वक्त सबसे दूर इस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था, ताकि कोई भी उस तक पहुंच ना सके। पर पता नहीं कहां से एक छोटी सी लड़की आ गई थी और अब उसके सेल्फ कंट्रोल को चैलेंज कर रही थी, उसकी बॉडी को उत्तेजित कर रही थी और उसके शरीर की पेन को भी बढ़ा रही थी। विधान को शीत ऋतु के नवंबर महीने के शुक्ल पक्ष की स्पेशल रात को हमेशा इस तरह का असहनीय दर्द होता था और उसकी बॉडी उसके सेल्फ कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। साथ ही उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी होते थे। वह इंसान से एक दूसरे रूप में बदल जाता था, जिसे वह खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। साथ ही उसे एक ऐसा दर्द होता था जिसे वह चाहकर भी सहन नहीं कर पा रहा था और ना ही वह उससे छुटकारा पा रहा था। और अगर इस असहनीय दर्द को समाप्त करना है, उससे छुटकारा पाना है, तो उसे अपने सेल्फ कंट्रोल को समाप्त करना होगा और किसी लड़की के करीब जाना होगा, बेहद करीब जाना होगा। तभी वह अपने इस दर्द से निजात पा सकता है। और विधान हमेशा ही अपने सेल्फ कंट्रोल को
बनाए रखने की कोशिश करता था। भले ही उसे कितना ही दर्द क्यों ना हो, वह कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया। विधान इस समय अपने कमरे में उसी दर्द को झेलते हुए अपने सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करते हुए सोफे पर लीन होकर बैठा हुआ था। लेकिन आज रात इस छोटी लड़की ने महज कुछ ही समय में सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसने धीरे से अपनी नज़रें उठाई और जब उसने अपनी नज़रों को उस लड़की के चेहरे पर डाली तो उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी और सेंसेशन ने घेर लिया। लड़की के लंबे गहरे काले बाल उसके कंधे तक बिखरे हुए थे। उसकी गोरी त्वचा जो बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, उसके हल्के हल्के फड़फड़ाते हुए होंठ बिल्कुल सुबह की ओस की भीगी हुई गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रहे थे। उसकी सॉफ्ट स्किन रुई से भी ज़्यादा कोमल दिखाई दे रही थी। साथ ही उसकी काली आँखें बेहद मासूम और दुखी लग रही थी। उसकी लंबी, नाजुक और घुंघराले पलकों पर इस समय आंसू की बूंदें जमी हुई थी। विधान के मन में अचानक से यह ख्याल आया, क्या यह इंसान है या फिर कोई मोम की गुड़िया? भला कोई इंसान इतना सुंदर और परफेक्ट कैसे हो सकता है? विधान का सेल्फ कंट्रोल जिसे उसने पूरी रात बनाए रखा था, उसे इस छोटी लड़की ने डगमगा दिया था। इस समय विधान के मन में केवल एक ही विचार था, इस छोटी सी लड़की को किसी भी तरीके से पाना है। और अनमोल के मचलते हुए शरीर को देखकर उसका यह विचार समय के साथ और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। और अनमोल के छोटे से शरीर को देखते हुए उसकी काली आंखें गहरी नीली होती जा रही थी। कुछ ही देर में पूरे कमरे में हल्की नोरी जिससे नीली रोशनी फैलने लगी थी। विधान की आंखें पूरी तरीके से नीली हो चुकी थी और उसका ऑरा थोड़ा डरावना हो गया था। विधान अचानक से पलटा और अनमोल के कंधे को पकड़कर एक झटके में उठा लिया और अब अनमोल विधान के शोल्डर पर लटकी हुई थी। विधान तेज कदमों से बिस्तर के पास चला गया और उसे बड़ी ही सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया। विधान ने अनमोल को इतने आराम से बिस्तर पर लिटाया जैसे कि वह कोई नाजुक सी फूल हो जिसे वह गुलदस्ते में सजा रहा हो। विधान ने अनमोल के छोटे से चेहरे को देखा और उसे देखते हुए ही अपने शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनट में उसने अपने शर्ट के बटन को खोलकर साइड में फेंक दिया। इस वक्त अनमोल की आंखें धुंधली थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसे महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा है और कहीं ले जा रहा है। पर अनमोल विरोध करने की हालत में बिल्कुल नहीं थी, या यूँ कहें कि वह विरोध करना ही नहीं चाह रही थी, बल्कि सामने वाले का स्पर्श उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपने बॉडी में काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। हालांकि यह सुकून काफ़ी नहीं था, पर फिर भी उसे थोड़ा सा तो राहत मिल ही रहा था, जिससे वह खुद ब खुद उस आदमी की बाहों में सिमटती जा रही थी। अनमोल का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। बस उसे महसूस हो रहा था कि इस आदमी से उसे थोड़ी राहत मिल रही थी। उसके शरीर में जो जलन हो रही थी, जो असहनीय गर्मी और तड़प महसूस हो रही थी, उसे उस आदमी के स्पर्श से थोड़ा सुकून मिल रहा था। कौन है यह विधान? और क्या अनमोल को अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी से सुकून मिलेगा? और क्या होगा इस रात का अंजाम? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।